हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब एक बड़ी खबर पंजाब की सियासत से जुड़ी हुई। पंजाब की सियासत में हड़कंप मचा हुआ है। जिस खबर को एबीपी न्यूज ने 2 साल पहले आपके सामने रखा था, उस खबर पर अब ईडी की मुहर लग गई है। बात पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेटे रणिंदर सिंह के स्विस बैंक अकाउंट की है, जिसमें करोड़ों रुपए जमा कराए गए, लेकिन किसने और क्यों, इसका कोई पता नहीं है। कल पूरे मामले में ईडी रणिंदर से पूछताछ करेगी। पहले देखिए पूरा मामला क्या है। आयकर विभाग की यही वो रिपोर्ट है जिसके आधार पर एबीपी न्यूज ने 2018 में खुलासा किया था कि पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेटे रणइंद्र के स्विस बैंक में खाते हैं। 2 साल पहले दिखाई गई इस रिपोर्ट की वजह से अमरिंदर परिवार ने एबीपी न्यूज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की थी, लेकिन अब एबीपी न्यूज की खबर पर फिर से मुहर लग गई है। पूरे मामले में ईडी ने रणइंद्र को समन भेजकर कल पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी से पहले आयकर विभाग ने काले धन के इस मामले की जांच की थी। रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि काले धन का पूरा खेल साल 2005 में शुरू हुआ। तब अमरिंदर सिंह पंजाब के सीएम थे। अमरिंदर जब 2007 में सत्ता से हटे, तब रणइंद्र की 3 विदेशी कंपनियों के खाते में 31 करोड़ रुपए थे। और आज रुपए के मुकाबले डॉलर की जो कीमत है, उसके हिसाब से ये रकम बढ़कर 41 करोड़ हो चुकी है। ईडी अब ये जानना चाहता है कि इतना पैसा रणइंद्र के खाते में कहां से आया। हमने भी जब ये सवाल कैप्टन अमरिंदर सिंह से पूछा तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। मेरा भी ईडी के नोटिस आ रहे हैं थोड़े परिवारक मेंबरों को। कोई बात नहीं, पहली बार आए थे। अमरिंदर भले कुछ नहीं बोल रहे हों, लेकिन हम इस मामले में कमाई का ये नेटवर्क समझाते हैं। जुलाई 2005 में स्विट्जरलैंड के HSBC बैंक में रणइंद्र का खाता खुला। लंदन और दुबई में निवेश के लिए जकरांदा ट्रस्ट बना। फिर ट्रस्ट ने ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में 4 कंपनियों का अधिग्रहण किया। ये कंपनियां थीं मूलवाला होल्डिंग लिमिटेड, ऑलवर्थ वेंचर, चिलहिंगम होल्डिंग लिमिटेड और लाइमर लॉक इंटरनेशनल लिमिटेड। रणइंदर सिंह, उनकी संतान कैप्टन अमरिंदर सिंह और कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी पूर्व विदेश राज्य मंत्री परनीत कौर को इस ट्रस्ट में लाभपात्री बनाया गया। कैप्टन परिवार के अलावा इस ट्रस्ट में और वही शख्स लाभपात्री बन सकता था जिसे ट्रस्टी चाहे। कैप्टन परिवार के इस काले धन के खेल का पर्दाफाश मनमोहन सरकार के दौरान ही हो गया था, जब फ्रांस सरकार ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन को एक गोपनीय रिपोर्ट सौंपी थी। इसके बाद एजेंसियों ने अमरिंदर और उनके बेटे से सफाई मांगी, लेकिन दोनों ने आरोपों से इनकार कर दिया। ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਸੰਮਨ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਰਾਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ भी चुकती है। आयकर विभाग की ही रिपोर्ट के मुताबिक काले धन को छिपाने के लिए अमरिंदर परिवार ने एक और चाल चली। रिपोर्ट के मुताबिक 27 जून 2013 को रणइंद्र ने जकरांदा ट्रस्ट का सारा पैसा और प्रॉपर्टी न्यूजीलैंड के द फैंगी पानी ट्रस्ट को ट्रांसफर कर दिया। द फैंगी पानी ट्रस्ट रणइंद्र की साली दीप्ति ढिंगरा का है, जिनके पास ब्रिटिश नागरिकता है। यह ट्रस्ट साल 2012 में बना था। मतलब ये कि पैसे कहीं जब्त न हो जाएं, इसलिए समय रहते ही उसे सुरक्षित कर दिया गया। स्विस अकाउंट में नाम, पता, जन्मस्थान, पिता का नाम, माता का नाम, ससुर का नाम, साली का नाम और दस्तखत सब कुछ रणइंद्र का था। फिर भी रणइंद्र ये मानने को तैयार नहीं हुए कि विदेशी खाते और ट्रस्ट डीड उनके हैं, क्योंकि ऐसा करने पर उन्हें करोड़ों रुपए की काली कमाई का हिसाब देना पड़ता। उनके पिता के लिए राजनीतिक संकट खड़ा होता। पैसों के इस लेन देन पर आयकर विभाग ने अमरिंदर सिंह और रणइंद्र पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 277 और इंडियन पिनल कोड की धारा 177, 181 के तहत लुधियाना कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया है। मामला फॉरेन एक्सचेंज से जुड़ा है, इसलिए अब भी ईडी इस मामले की जांच कर रही है।
तो अब तफसील से हमने आपको समझाया कैसे एबीपी न्यूज की खबर पर एक बार फिर से मोहर लग गई। सीधे लिए चलते हैं आपको जगविंदर पटियाल के पास, हमारे वरिष्ठ सहयोगी जो लगातार 2 साल से न सिर्फ इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं, बल्कि जगविंदर 2 साल पहले जब हमने ये सवाल उठाया था तो पल्ला झाड़ते हुए सियासतदानों ने कहा था कि ये तो राजनीतिक साजिश हो रही है हमारे खिलाफ, लेकिन हो गया ना दूध का दूध पानी का पानी। देखिए, ये आरोप इसलिए लगते हैं बार बार, राजनीतिक तौर पर इसलिए सियासत होती है क्योंकि अगर हम देखें 2016 में लुधियाना की कोर्ट में इनकम टैक्स ने सारे दस्तावेज रख दिए थे, तो ईडी को इतनी देर नहीं लगानी चाहिए थी। जब भी जिस मामले में देरी लगती है तो इस तरह से सवाल खड़े हो जाते हैं। लेकिन एबीपी न्यूज पहले भी अपनी खबर पर अडिग था और मैं ये आपको और दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जब हमने 2018 में ये खबर की तो अमरिंदर सिंह ने अमृतसर की कोर्ट से इस पर इंजंक्शन ऑर्डर ले लिया था। हमने ये केस लड़ा और पूरे दस्तावेज कोर्ट के सामने रखे कि हम कोई भी चीज गलत नहीं कह रहे हैं, हमने सबको बराबर मौका दिया है। तो वो इंजंक्शन ऑर्डर की स्टे को अमृतसर की कोर्ट ने खत्म किया और बाद में अमरिंदर सिंह ने इस केस में समझौता किया। सो कुल मिलाकर उसी केस में अब दोबारा जो 2016 की जांच का हमने 2018 में हवाला दिया था, इनकम टैक्स की पूरी फाइल दिखाई थी और ये पूरा मामला मनमोहन सिंह जब दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे, यूपीए 2 में जो है वो जांच का विषय बना था और सीबीडीटी की जांच हुई थी पूरे मामले पर। सो मेरा कहना यह है कि जो चीज सच और तथ्यों पर आधारित होती है वो अडिग रहती है, चाहे उसमें वक्त लग जाए। और अब अमरिंदर सिंह के बेटे रणिंदर को बुलाया गया है, 27 अक्टूबर को उनको जालंधर में ईडी ऑफिस में पेश होकर इन तमाम सवालों के जवाब देने हैं। हालांकि अमरिंदर शुरू से ही ये कहते आए कि उन्हें इस बारे में कुछ याद नहीं है और उनके बेटे का भी ये कहना है कि मेरा कोई खाता या कोई ट्रस्ट विदेश में नहीं है, पर बावजूद उसके जो दस्तावेज है वो कुछ और ही कहानी बयां करते हैं और उसको लेकर अब सियासत भी होगी, अब सवाल भी पूछे जाएंगे, जवाब भी देने पड़ेंगे। इन तमाम चीजों पर आगे भी जो है वो हमारी नजर बनी रहेगी। जी हाँ, बिल्कुल जगविंदर, आप पहले की तरह अभी भी अड़े रहिएगा। आपकी ये खबर थी, कानूनी लड़ाई जीती हमने और उसके बाद इस खबर को दिखा रहे हैं। जब तक जांच एजेंसियां इस खबर को सिरे तक नहीं पहुंचाएंगी तब तक हम इस खबर को फॉलो करते रहेंगे और जगविंदर भी फॉलो करते रहेंगे।